मैं रानी रूपमती बोल रही हूँ, जिसकी अपार सुंदरता और प्रेम कहानी आपने ज़रूर सुना होगा। वही रानी रूपमती, जिसकी प्रेम कहानी इतिहास के पन्ने में स्वर्णिम अक्षर से लिखा हुआ है। मैं वही रानी रूपमती हूँ, जिसकी संगीत पर ऐसी पकड़ थी कि कोई भी मेरी संगीत सुनने के बाद प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता था। मैं वही रानी रूपमती हूँ, जिसे पाने के लिए अकबर ने मालवा और मेवाड़ के लोगों को कत्लेआम किया, जिसे इतिहास के महान बताया जाता है। मैं वही रूपमती हूँ, जिसने प्राण त्यागे लेकिन अकबर के हरम में जाना स्वीकार नहीं किया। आज मैं अपनी कहानी बताते हुए अकबर के उन करतूतों को बताऊंगी, जिसके दंड स्वरूप नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश के मांडू के पास थी धर्मपुरी के राजा धाम सिंह की राजकुमारी मैं रूपमती न केवल सुंदर थी, बल्कि एक प्रसिद्ध गायिकी और एक संगीतज्ञ भी थी। मेरा जन्म मध्य प्रदेश के धर्मपुरी के राजा ध्यान सिंह के यहाँ नर्मदा नदी के वरदान के स्वरूप हुआ था। इसलिए मैं रोज़ नर्मदा की पूजा करने जाती थी और उसी की पूजा करने के बाद अन्न जल ग्रहण करती थी। वहीं पर बाज बहादुर मांडू का राजा था, जो शिकार के लिए आता था। वह भी मेरा संगीत सुनकर भी नहीं रह पाया और मुझे उसके दरबार में गायन कर प्रस्तुति के लिए इच्छा जताई और मैंने उसे सहस्र स्वीकार किया। वो भी एक संगीत प्रेमी था और संगीत को सम्मान करता था, अतः हम दोनों ने प्रेम शुरुआत हो गई। बाद में हमने धार्मिक विवाह किया और प्रसन्नतापूर्ण रहने लगे। जिस्म के भूखे अकबर की लालसा ने मुझे पाने के लिए मालवाड़ को खून से डुबो दिया। अकबर के खुशामदी दरबारी कह रहे थे, जहाँ पना रूपवती स्त्री हो पर प्रांत हर नगर में मिल जाएगी, मधुर गायकी मिल जाएगी, लावण्यवती नर्तकियाँ भी मिल जाएगी, लेकिन औरत जो गजब की खूबसूरत हो, लाजवाब गायिका भी हो और बेमिसाल नाचने वाली भी हो, ऐसी औरत पूरे हिंदुस्तान में केवल एक ही है और वो है मालवा की रानी रूपमती, जो बाज बहादुर की पत्नी है। अकबर एक हबशी राजा था, जो कि सुंदर स्त्री के नाम सुनने पर ही उसका हवस जाग जाता था, भले वो किसी की पत्नी क्यों ना हो। मालवा एक कमज़ोर राज्य था। हुमायूं के समय मालवा मुग़लों के अधीन था। शेर शाह सूरी के समय वह विदेशी दास्ता के मुक्त हुआ और सूरवंश के एक भारतीय मुसलमान शुजात खां को यहाँ का शासक बना दिया गया। इसी शुजात खां का बेटा था बाज बहादुर, जो कि अकबर के राज्यारोहण के वर्ष से अपने पिता के मृत्यु के बाद मालवा की गद्दी पर बैठा, जो एक अच्छा गायक था। इसलिए इसे गायकी पर रीझ कर मुझे अपनी रानी बनाने का प्रस्ताव रखा था। सैन्य शक्ति के मान के चारों ओर के राज्य गुजरात, खानदेश, मेवाड़, कालिंजर, गोंडवाना और दिल्ली से वह कमज़ोर था। गोंडवाना की रानी दुर्गावती उस समय कई बार मालवा को हरा चुकी थी, इसलिए वो राज्य विस्तार की भावना को छोड़कर अपने राज्य की नाच, नर्तकी, गीत और राज्य के अन्य कार्यों में व्यस्त रहने लगा। तभी अकबर मुगल साम्राज्य का विस्तार करने के बहाने बिना किसी पूर्व सूचना के मालवा पर चढ़ाई कर दी और सेना की कमान अपनी दाइमा के पुत्र आदम खां पर सौंप दिया। अपने गुरु बैरम खां की हत्या में जिसने सहयोग दिया, उस मुल्ला पीर मोहम्मद सिरवानी को आदम खां का सहयोगी बनाकर रवाना कर दिया। तभी अचानक से बाज बहादुर को पता चलता है कि अकबर ने उससे हमला कर दिया है। तब फौरन वो
अपनी सेना को सज्ज करते हुए युद्ध के लिए तैयार होता है। ये युद्ध शेर और बकरी के बीच जैसा था। बाज बहादुर को पता था कि अगर इस युद्ध में वे उससे हार जाता है तो मुग़ल परंपरा के हिसाब से हरम की सारी महिलाओं को उसे देना होगा। इसलिए बाज बहादुर ने हरम में जाकर सारी रानियों को जौहर ना करना पड़े इसलिए उनकी कत्ल करने के लिए सैन्य को भेज देता है। लेकिन इस युद्ध के बाद आदम खां बाज बहादुर को हराकर महल के हरम में जा पहुंचता है और रानियों के कत्ल होने के पहले ही उनको रोक देता है। हरम के सामने जो सैनिक होते हैं वो डर के मारे भाग जाते हैं। इस युद्ध में लोगों को भेड़ बकरी जैसा काटा गया था। उस समय के प्रसिद्ध लेखक बदायूनी इसके प्रत्यक्ष दर्शक थे। वो लिखते हैं कि एक ही जगह इतने लोगों का कत्ल किया गया कि खून की नदी बह निकली। युद्ध के बाद उस राज्य की औरतों को घसीट कर इकट्ठा किया गया। जब मुझे दासियों से पता चला कि अकबर की हरम में उसकी रखिल बनकर मुझे रहना होगा, तभी मैंने अपनी हीरे की अंगूठी निकालकर खापरांगों की अंत कर दिया। बाज बहादुर की अन्य बेगम थी, उनको छांटकर आदम खां ने अपने लिए रख लिया। लेकिन अकबर को जब पता चलता है कि आदम खां ने रूपसी बेगमात को अपने लिए छुपा कर रखा है, तब वो फौरन मालवा के लिए निकल जाता है और आदम खां को वहाँ की औरतों के बारे में पूछता है। तब आदम खां अकबर को बोलता है कि उसने सारे हरम की औरतों को आगरा भेज दिया है। फिर भी अकबर इतना हफ्सी था कि उसके बात को विश्वास न करके महल को तलाश करने लगता है। वो छुपाई हुई सारे रूपसी औरतों को पा जाता है और उनकी हालत को देखकर बहुत ही गुस्सा होता है। लेकिन फिर आदम खां की माफ़ी मांगने पर बाद में उसे माफ़ कर देता है, क्योंकि ऐसे हरकतें और ऐसे काम हरम में हमेशा ही होता रहता था। क्योंकि ऐसे बलात्कार हरम में मुसलमान हर रोज़ किया करते थे। तो दोस्तों, आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।